हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं रोलेज एंड लेग्रांजेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्या कहा जाना, अंतराल इतना में यह फंक्शन के लिए रोलेज प्रमेय से किसका मान क्या है, सी का मान है। इसमें सी का मान क्या है, वो भी किससे से, रोलेज के प्रमेय से। रोलेज के प्रमेय से सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। इसके बाद x के जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, c। तो a डिफरेंशिएट किए उसमें पुट कर दिया जाता है, a डिफरेंशिएट पुट कर दिए x के जगह पे c। फिर c निकालने के लिए हम लोग जानते हैं नियम, f डैश c बराबर क्या होता है, 0। f डैश c का वैल्यू क्या आया, 2c बराबर में 0। तो c 0/2, तो c का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे क्या कह रहा ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 3 के लिए अंतराल ए बी, जहां a बराबर 1 b बराबर 4 के मध्य मान पर में से c मान निकाले। तो ये दिया हुआ फंक्शन क्या ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x3 का, इससे कहा जा रहा है किस नियम से, मध्य मान पर में से c का मान निकालने के लिए। तो मध्य मान पर में से c का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस, ये सूत्र होता है। तब हम लोग यहाँ पर इस c निकालने के लिए पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का 4, 3 का 0। अब x के जगह पे c पुट कर ले, 2c माइनस 4, ये एफ डैश सी हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा एफ बी, बी कितना 4 और ए फंक्शन में रख देंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ पर रख देंगे 4, तो 16 और माइनस में 3, 16 16 कट गया माइनस में 3। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, एफ ए के जगह पे क्या है 1, तो 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस में 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 6 आ जाएगा, नहीं तो ए आपका आ गया माइनस में 6, तो ए आपका मिल गया। अब यहाँ पे एफ डैश सी का वैल्यू रख दीजिए 2c माइनस 4 और एफ बी क्या फाइंड किए हैं माइनस में 3 और एफ ए क्या फाइंड किए माइनस में 6 और बी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 1 यहाँ से, और 2c माइनस 4 माइनस माइनस प्लस में और 6 और ए आ गया 3, तो ए 2c माइनस में 4 बराबर में ए घट गया तो 3/3 कट गया, ए बच गया 2c माइनस 4 बराबर में 1 2c, और इधर जाकर क्या हो गया 5, तो c बराबर कितना 5/2। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका भी बी। तो इस तरीके से हम लोग लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे क्या करना, अंतराल ए दिया हुआ में से करा एफ एक्स और इतना के लिए रोलेज के नियम से फिर से सी का वैल्यू। तो यहाँ पे रोलेज के नियम से सी का वैल्यू फाइंड करना, तो इसको लिख लेंगे एक्स और एक्स माइनस 5 की होल स्क्वायर। तो सी का वैल्यू फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस में, अब की क्या ना x कांस्टेंट में रहेगा, x माइनस 5 का क्या हो जाएगा पावर गुना में हो जाएगा और पावर में 1 कम, फिर x का 1 और 5 का 0, इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे c, तो x माइनस और c माइनस में क्या हो जाएगा c माइनस में 5 की होल स्क्वायर प्लस में 2c और यहाँ पर c माइनस 5 ए कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं एफ डैश सी बराबर क्या करना होता है 0। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, c माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस में 2c माइनस 2c इंटू c माइनस में 5 बराबर में 0। इसमें कॉमन दिख रहा है c माइनस 5, तो क्या बच जाएगा c माइनस 5 और प्लस में 2c बराबर में 0। तो c माइनस 5 बराबर 0 और 3c माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से c बराबर 5 और यहाँ से 3c बराबर 5, तो c बराबर 5/3। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया 5/3, ऑप्शन नंबर ए सी का वैल्यू 5 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या करना, रोले के प्रमेय का सी निकाले। रोलेज के प्रमेय से इसका कहा जा रहा सी निकाले। अगर एफ एक्स बराबर दिया हुआ साइन एक्स, तो पहले फंक्शन का क्या कह लेंगे, डिफरेंस, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस सी, ये आ गया। अब हम लोग लिख लेंगे एफ डैश सी बराबर 0। तो अब यहाँ पे ना पहले तो x के जगह पे यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएट कर ली। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट कर लीजिए c, तो ये आ जाएगा cos c। तो हम लोग सभी जानते हैं एफ डैश सी बराबर क्या करना होता है 0, वो रोलेज के नियम से c निकालने के लिए। तो एफ डैश सी क्या आया cos c, तो यहाँ 0 cos है तो cos रहने दीजिए। और cos कितना डिग्री का मान 0 होता है वो हम लोग सभी जानते हैं, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। cos cos कैंसिल हो गया तो c बराबर π/2। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। क्या करा, रोलेज का प्रमेय सत्यापित है, कथन इतना से। तो रोलेज का प्रमेय सत्यापित है, क्या होता है ना कि a लेस देन c लेस देन b, ये होता है ऑप्शन नंबर ए। रोलेज का प्रमेय कब सत्यापित है, जब लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए c का वैल्यू और फिर अपर लिमिट से क्या छोटा होना चाहिए वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ए। वही आपका क्या ना लैग्रेंज का मध्य मान प्रमेय सत्यापित है। तो लैग्रेंज का मध्य मान प्रमेय के लिए भी क्या होना चाहिए, a से बड़ा होनी चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। इसमें भी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए। क्वेश्चन नंबर हो गया 5 और 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से अब यहाँ से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 टॉपिक पढ़ने को है। ये आपका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, रेट मेजर, दर मापी। और अभी का ऑब्जेक्टिव 1 से लेके 6 तक में हम लोग पढ़े लेग्रांजेज और रोलेज थ्योरम से हम लोग ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं रेट मेजर से दर मापी। क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिज्या दिया हुआ और कहा जा रहा ना r के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या ना, हम लोग जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए dA/dr, तो एक पाई रह गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2r और ए हो गया। अब ए आपका पाई इंटू 2, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ 6, तो 6 दूनी 12 पाई। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो फिर से रिपीट कैसे निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या दिया लिख लिए और कह रहा आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल को मान ली ए, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो लिख दिए dA/dt। ये हम लोग सभी जानते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन बोला और वो भी किसका, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते और डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट करने के बाद r का वैल्यू गिवन था, पुट कर दे, ऑप्शन नंबर आ गया बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कह रहा ना एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष परिमाप में परिवर्तन की दर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर और किस में परिवर्तन चाहिए, परिमाप में। परिमाप को मान लीजिए p और किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो dp बाई क्या हो जाएगा dr इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। तो इसका हो जाएगा dp/dr, r के सापेक्ष बोला तो a आ जाएगा r, 2 पाई रह जाएगा और r का डिफरेंशिएट कितना 1, तो a मिल जाएगा 2 पाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करना है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ना इस सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, ये त्रिज्या कितना रेट से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है और किसके सापेक्ष नहीं, मतलब किसके सापेक्ष होगा, टाइम के सापेक्ष। किसी के सापेक्ष नहीं बोला तो किसके सापेक्ष, टाइम का। रहा त्रिज्या समान रूप से कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़े, मतलब dr/dt इक्वल टू कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर। फिर करा ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल dA/dt इक्वल टू व्हाट। फिर कहा जा रहा बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर ए। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt
पाई कांस्टेंट रह गया, आर स्क्वायर का 2r, फिर आर का dr/dt। अब एक पाई और इंटू में 2, आर का वैल्यू कितना 10 और dr/dt का वैल्यू कितना 3। तो ये इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझेंगे। क्या करा, यदि एफ एक्स इतना से प्रदत्त फलन एफ है तो इसमें क्या होगा, निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है, या वर्धमान एवं ह्रासमान है, या नन ऑफ द, इसमें से क्या है। तो हम लोग इसको पता करने के लिए ना क्या ना फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 4x का क्या आ गया 4 और 6 का तो 0। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कह लेंगे 0, एफ डैश सी का वैल्यू 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x पर क्या आ गया 4, तो x इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे 4 बाई कट जाएगा तो 2, तो a आ गया 2। तो यहाँ से x बराबर 2 कह लेंगे और 2 से बड़ा रखे 3 इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में, और इसमें रख रहे तो निगेटिव में आएगा। देखो ना 2 से बड़ा 3, 3 दूना 6 माइनस 4, तब रिजल्ट क्या आया पॉजिटिव में। तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा। निगेटिव को बोलते हैं स्टिकली डिग्री, मतलब निरंतर ह्रासमान बोलते हैं, ह्रासमान इसको बोलते हैं ह्रासमान। पॉजिटिव वाला को बोला जाता है वर्धमान, ये इसको बोला जाता है वर्धमान। तो ये आपका ये फंक्शन और वर्धमान और ह्रासमान दोनों। तो क्वेश्चन नंबर ए अभी 9 तक हम लोग देखे एप्लीकेशन ऑफ दरमापी। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो कह दिया ये क्या ना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान। तो उसको चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद यदि यहाँ पर x का वैल्यू कुछ फाइंड होता है, यहाँ पर एक ही वैल्यू फाइंड हुआ, वह आपका क्या होगा, यहाँ डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा या डिक्रीज दोनों है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। क्या करा, यदि फलन एफ एक्स और कॉस एक्स का निरंतर ह्रासमान, इसमें निरंतर ह्रासमान फलन कौन है। तो ये क्या ना फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, और एफ एक्स का एफ डैश कॉस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। तो इसमें कौन सा ह्रासमान फलन होगा। तो ये आपका दिया हुआ 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव देगा, ये क्या रह जाएगा नेगेटिव में ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 0 से पाई बाई 2 तक में ही आपका नेगेटिव देगा, लेकिन 0 से पाई। तो ए आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा ए। क्यों कि यहाँ पे बता दे इसको 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई 2, और ए 0 ले लीजिए, और यहाँ पर पाई बाई 2 ले लीजिए, और ए पाई ले लीजिए। तो 0 से पाई बाई 2 तक में ये आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, और यहाँ भी डिक्रीज होगा, और इधर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और इधर भी इंक्रीज होगा। वो कैसे, तो 0 और 90 के बीच में अगर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है ना 30 डिग्री का मान 1/2, तो मान तो नेगेटिव आया। और 120 डिग्री का भी मान रखेंगे तो क्या आएगा √3/2, ये मान नेगेटिव में, ये भी मान नेगेटिव आया। तो ये यहाँ से यहाँ तक में नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज। तो ये डिक्रीज ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 से पाई, मतलब 0 से पाई के बीच में निरंतर क्या है ह्रासमान है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखें करा यदि फलन एफ एक्स इतना है तो आर पर एक फलन है। तो एक फलन क्या है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, और x 7 का 7x का क्या हो जाएगा 7 × 1 और 3 का 0। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया 7। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएट क्या आ गया 7। इसका वैल्यू कभी 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा, और बड़ा ही होगा, 0 के बराबर भी नहीं आ सकता। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है निरंतर वर्धमान फलन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा यदि एफ एक्स बराबर इतना तो निरंतर वर्धमान फलन है। सेम यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स।
तो ए कर ले। अब इसमें कौन सा निरंतर वर्धमान फलन है, तो इसको चेक करने के लिए ए लिख लेंगे -π/2 और ए आ जाएगा 0 और ए आ जाएगा π/2 और ए पाई ए लिख ले। इतना ही तक है और यहाँ पे और भी दिया हुआ 2π तक है। तो ए चेक कर लेते, 0 से π/2 के बीच में कोई भी 0 से π/2 अगर 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, पॉजिटिव में, तो ए मान पॉजिटिव में आएगा। और 190 से 180 के बीच में अगर 120 रखेंगे तो मान क्या में आएगा, नेगेटिव में, और यहाँ पे तो छोड़ दें। तो ये आपका वर्धमान फलन क्या रहा है, 0 से π/2, इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। और ध्यान देने वाली बात है, और 0 से छोटा -30 डिग्री, तो cos -30 डिग्री का मान रखेंगे, cos -30 डिग्री, तो क्या ना cos 30 डिग्री, तब भी इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये 0 से 90 में भी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब ये निरंतर वर्धमान कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2। तो ऑप्शन ए ना हो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, -π/2 से +π/2 तक में होगा निरंतर वर्धमान। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या करा, यदि ए फलन f(x) इतना है तो r पर एक फलन है, तो इसको भी चेक करने के लिए ना फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, f(x) का f'(x), 8x का डिफरेंशिएट 8 और एक कांस्टेंट का डिफरेंस 0। ये कह ले तो क्या इसका वैल्यू 0 से छोटा या बराबर होगा, नहीं, इसका वैल्यू क्या रहा, 0 से बड़ा। तो f'(x) ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। जब f'(x) ग्रेटर देन 0 हो तो वह फलन निरंतर क्या होता है, वर्धमान फलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या करा, निम्नलिखित में से किस अंतराल में यह फंक्शन क्या है, वर्धमान फलन है। इसमें तो ये वर्धमान फलन ज्ञात करना तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x² का 2x 3x का 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालें। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f'(x) पर 0 करना पड़ता है। f' क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0। तो 2x बराबर -3, x का वैल्यू -3/2। अब यहाँ पे साइनस की बना देंगे -2 -∞ से +∞। अब इससे बड़ा क्या, 0, 0 यहाँ का वैल्यू इधर आएगा 0, और 0 इसमें डिफरेंशियल फंक्शन में रखिए, तो 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 3, और 3 क्या में आया, पॉजिटिव में आया। तो इधर का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इधर का वैल्यू निगेटिव। तो ये निरंतर वर्धमान फलन, हमें वर्धमान फलन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा, पॉजिटिव का बोलते हैं क्या, वर्धमान फलन, और वर्धमान फलन बोलते हैं, निगेटिव को क्या बोलते हैं, ह्रासमान। तो वर्धमान कहाँ से कहाँ तक हो रहा, -3/2 से ∞ तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 देख क्या रहा, निम्नलिखित में से किस अंतराल में यह फंक्शन वर्धमान है। सेम क्वेश्चन का दिया तो y का डिफरेंशिएट कह लेंगे dy/dx। तो किसी भी फंक्शन का वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल भी ज्ञात करना हो तो फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट कर लिए, ए डिफरेंशिएट u × v का, x² का 2x, तो e⁻⁻⁻ कांस्टेंट में, अब प्लस, अब x² को कांस्टेंट में रखेंगे, e⁻⁻⁻ का क्या हो जाएगा, e⁻⁻⁻, और x के साथ क्या गुना, माइनस, तो ये -1 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, dy/dx बराबर क्या कह लेंगे, 0। तो इसका वैल्यू रख देंगे 2x e⁻⁻x, और प्लस माइनस में x² e⁻⁻1 0। इसमें कॉमन दिख रहा है x e⁻⁻x, तो ये बच जाएगा 2 - x बराबर में 0, ये आ गया। तो यहाँ से वैल्यू देख रहे हैं तो x बराबर 0 कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 - x बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2, तो x खींच लेंगे 0 और 2। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे a -∞ और a +∞। 2 से बड़ा क्या, 3 हम ना डिफरेंशियल फंक्शन में हम लोग रखेंगे, तो ये डिफरेंशियल फंक्शन ए है, तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा -9। तो ए वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, और ए वैल्यू आपका क्या ना यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, और ए वैल्यू निगेटिव में। तो ये आपका वर्धमान फलन क्या है, वर्धमान 0 से 2 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 2, ऑप्शन नंबर डी। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझेंगे क्या करना, यदि वक्र कर्व का स्पर्श रेखा
दिया हुआ बाई अक्ष के समांतर। और ये चीज ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी हम लोग रेट मेजर और क्या ना पर क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन आपका मिल रहा है क्या ना टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टेंजेंट एंड नॉर्मल से स्पर्श एवं अभिलंब रेखा से है। यदि वक्र का स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर हो तब स्पर्श रेखा का ढाल, तो याद होना चाहिए बाई अक्ष के क्या होता है समांतर होता है। बाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल होता है tan 90 डिग्री। tan क्या होता है 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ए पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा। बाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है tan 90 डिग्री। और एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का ढाल होता है tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री कब होगा, जब एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा पूछा गया तो क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री, और बाई अक्ष के समांतर कहेगा तो tan 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना कि एक्स अक्ष के समांतर वक्र का स्पर्श रेखा, तब स्पर्श रेखा का ढाल, एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है ना tan dy dx, स्पर्श रेखा का ढाल होता है tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कराना कि x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x की स्पर्श रेखा की परवंता ज्ञात कीजिए। तो ये क्या ना, जब स्पर्श रेखा का परवंता ज्ञात करना तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx और x³ का 3x² और x का 1। किस बिंदु पे परवंता चाहिए, x बराबर 2 पे। तो ए dy/dx x बराबर 2 पर परवंता चाहिए। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 और -1। तो ये आ जाएगा क्या 2 दूनी 4 4, तो यह 12 में एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 11। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो स्पर्श रेखा की परवंता क्या हो जाएगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या ना, x बराबर 0 पर वक्र y बराबर इतना के मतलब 2x² प्लस 3 sin x के अभिलंब रेखा की परवंता ज्ञात है। मतलब नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं, पहले y का डिफरेंशिएट dy/dx, 2x² का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 4x प्लस में 3 sin का डिफरेंशिएट cos x, ये हो गया। किस बिंदु पे चाहिए 0 पे। तो ए dy/dx और x इक्वल टू 0, तब 4 × 0 और प्लस में 3 cos 0। तो ए आ गया 0 प्लस cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ए आ गया 3। ये किसका निकल गया, स्पर्श रेखा की परवंता निकला है। हमें किसका परवंता करा, अभिलंब रेखा का। तो अभिलंब रेखा का परवंता होता है माइनस में 1/dy/dx। तो -1 dy/dx क्या निकल चुका है 3। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझें करा, किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र इतना के स्पर्श रेखा है। तो ये दिया हुआ y बराबर x+1 और y² बराबर 4x, ये दो स्पर्श वक्र और एक किस बिंदु पर क्या ना स्पर्श कर रहा है सो पूछा जा रहा है। तो किस बिंदु पर स्पर्श किया जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, y का इसका डिफरेंशिएट क्या लेंगे 1, इसका डिफरेंशिएट 2y और dy/dx और 4x, x का 1। तो एक 2y और dy/dx का वैल्यू क्या आया 1 और 4, एक कट जाएगा तो 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2। अब y का वैल्यू इसमें रख लेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 4x, 4 4 कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो 1 और 2 पर क्या कर रहा स्पर्श कर रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा ये दोनों वक्र की स्पर्श रेखा, तो उसको ज्ञात करने के लिए इसका डिफरेंशिएट क्या लेते हैं और इसका डिफरेंशिएट क्या लेते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद इसका वैल्यू से पुट कर देते हैं तो किसका वैल्यू y का वैल्यू फाइंड हो गया और y का मान फिर वक्र में रख देते हैं तो x का मान ज्ञात हो गया और ये बिंदु मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या कर रहा है, वक्र fx इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। तो ये कहा जा रहा है ना, ये वक्र दिया हुआ और ये वक्र पर दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ये वक्र। तो क्या ये क्या करा, स्पर्श रेखा कैसा होगा समांतर होगा
कि परस्पर लंब है या समांतर परस्पर लंब है या नन ऑफ दिस। इसको ज्ञात करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स का एफ डैश एक्स और इसका आ जाएगा 7 या 21 एक्स स्क्वायर और 11 का 0। अब हम लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 21 इंटू 2 स्क्वायर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 4 और 8 84, इसको बोलेंगे m1। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे -2 पे स्पर्श कर रहा है, तो ए -2 इसमें पुट करेंगे तो 21 इंटू -2 तो 21 इंटू क्या गया 4, तो ये भी आ जाएगा 84, इसको बोलेंगे m2। तो यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या है, बराबर है। तो कह देंगे दोनों रेखा m1 और m2 बराबर है, तो ये रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग समझेंगे अगले एक्सरसाइज आपका क्या ना इंटीग्रेशन में। अब इसका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में इसका सब्जेक्टिव, वो लेक्चर नंबर 18 में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।